हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल लर्निंग एफर्ट वन में स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द गर्ल विथ अ बास्केट। और इसके जो लेखक हैं वो है विलियम्स डगलस। जैसा कि हम 2 बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी गिवन है आप लोगों को, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था, पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था और आज कहाँ से पढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की खबर आपको मिल सके सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था कि बच्चे जो है वो चिल्ला रहे थे अपनी आवाज़ में, टोकरियाँ बेच रहे थे और लेखक कह रहे थे कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाता था, बट कन्वेइंग मिस्टेकबली, कन्वेइंग समझ रहा था, अनमिस्टेकबली मतलब बिना कोई मिस्टेक किए, देयर डिजायर उनकी इच्छाओं को, अर्थात वो क्या कहना चाहते थे वो बच्चे, उनको अच्छी तरीके से मैं समझ रहा था। तो आज ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो शेयर भी तक करें, ताकि दूसरे भी क्लास 12th वालों को इससे मदद मिल सके प्लीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences। जी हाँ, आप आगे देख सकते हैं। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religion fanaticism। ओके, अब इसको और आगे पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ निकालेंगे। They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and dead where they fell। तो फ्रेंड्स, यदि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आप देखते जाइए अंत तक, लगे रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपको सच में बहुत इंग्लिश तो आपको बहुत आसान लगेगी। आप सोचते हो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये तो बहुत कठिन है, मैं इसको कैसे करूँगा। नहीं, कुछ भी कठिन नहीं होता, ये बस आपके सोच के ऊपर निर्भर करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से आज बताने जा रहा हूँ, बहुत ईजी लगेगा आपको। मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊँगी, इसको पढ़ने के बाद आप दूसरे किसी भी बुक्स में आराम से बहुत ही आसानी तरीके से आप अर्थ निकाल सकते हैं खुद से। जी हाँ, मैं आपको बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप लगे रहिएगा, आप देखिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है दीज वेयर, तो दीज मीन्स ये, वेयर मीन्स थे, रिफ्यूगी मीन्स होते हैं शरणार्थी, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि शरणार्थी क्या होता है, ये तो सर ने बताया नहीं। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। शरणार्थी का मतलब होता है, जैसे कोई बंदा है, वो कहीं से आया, उसका कोई घर नहीं है, कहीं से भाग कर के आया, कहीं से भी आया वो, और आ कर के आपके या किसी देश में किसी जगह पे शरण ले ली, तो उसी को कहते हैं शरणार्थी। ठीक है, उसका खुद का अपना रेजिडेंस मकान यहाँ पे नहीं है, उसी को बोलेंगे शरणार्थी। तो कह रहे हैं दीज मीन्स ये, वेयर मीन्स थे, रिफ्यूगी मीन्स शरणार्थी, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। ये शरणार्थी बच्चे थे। कौन बच्चे? जो वही टोकरियाँ बेच रहे थे, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है। वेन जब, पार्टीशन बंटवारा, बिटवीन बीच में, इंडिया मीन्स इंडिया, एंड मीन्स और, पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान। तो हम कहेंगे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में, बिटवीन के बीच में, पार्टीशन बंटवारा, वाज मीन्स था। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने आपको बताया वाज मीन्स था। क्या? डिक्रीड, आप यहाँ देख सकते हैं DE यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक ले सकते हैं। डिक्रीड का मतलब होता है निर्णय होना या फिर घोषित होना। तो हम कह सकते हैं जब, अब ऐसे अर्थ निकालना है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पे के बीच, बंटवारा, वाज मीन्स था, डिक्रीड मीन्स घोषित किया गया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित किया गया, निर्णय किया गया, तो क्या हुआ? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स हजारों, ऑफ थाउजेंड्स सैकड़ों, माफ़ कीजिएगा, थाउजेंड्स माफ़ कीजिएगा, हंड्रेड्स सैकड़ों, ऑफ थाउजेंड्स हजारों, यानी हजारों और सैकड़ों, हम कह सकते हैं लाखों। ठीक है, हम लाखों कह सकते हैं। ऑफ पीपुल मीन्स लोगों ने, पुलेड अप, पुलेड अप मीन्स छोड़ दिया। ठीक है ना, खींच दिया नहीं,
पुलेड अप मीन्स छोड़ दिया, देयर मीन्स अपने, रूट्स मीन्स मतलब पहले के मकानों को, रूट मीन्स जड़, निज निवास जिसको हम कह सकते हैं। तो हजारों और सैकड़ों यानी लाखों लोगों ने किसको, अपने निज निवास को, रूट जहाँ से जड़ उनका था, जहाँ वो रहते थे उसी को तो जड़ बोलेंगे पहले, वो उन्होंने अपने निज निवास को छोड़ दिया। एंड मिस और चेंज बदल दिया, देयर अपने रेजिडेंसेज मिस निवास स्थान को, और अपने निवास स्थान को बदल दिया। फिर देखिए आगे कहते हैं 9 मिलियन पीपुल। तो 9 मिलियन, अब हम आपको बताते हैं 1 मिलियन कितना कहते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो आप खुद ही सोच लीजिए 9 मिलियन है तो कितने लाख, 10 9 90 यानी 90 लाख पीपुल, 90 लाख लोगों ने लेफ्ट मिस छोड़ दिया पाकिस्तान मिस पाकिस्तान को। तो पहले इतने का मीन निकाल लीजिए, 90 लाख लोगों ने, अब एक काम है छोड़ने वाला तो इसको लास्ट में रखिए, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड मिस और केम मिस आ गए टू इंडिया मिस भारत, और भारत आ गए। अब एक लाइन में 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। ड्रिवेन बाई धकेले गए, ड्राइव मिस होता है गाड़ी चलाना किसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम धकेले गए। बाई द फियर मिस डर से, अर्थात डर से भाग गए। ऑफ के जब भी किया आता है तो उल्टा, किस चीज़ का डर, रिलीजियस धार्मिक, फैनाटिसिज्म का मतलब होता है उन्माद। अब आप ये भी पूछने वाले हैं कि सर व्हाट इज़ दी उन्माद, ये उन्माद क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। उन्माद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना। तो धार्मिक लड़ाई और झगड़े से डर कर, फियर लिखा है ना, डर कर वे भाग खड़े हुए, अर्थात वहाँ से पाकिस्तान से ढकेले गए और कहाँ आ गए, भारत में आ गए। कितने लोग, 90 लाख लोग। दे वेयर पीपुल टू स्टार्व विथ, दे वेयर मिस थे, पुअर मिस गरीब, वे गरीब थे, पीपुल मिस लोग, वे लोग गरीब थे। टू स्टार्ट विथ, टू स्टार्ट विथ का मतलब, स्टार्ट विथ मतलब जब वो स्टार्ट में शुरू किया, विथ में साथ में, अर्थात रवाना हुए, हम कह सकते हैं रवाना हुए। जब वो रवाना हुए तो वे बहुत क्या थे, गरीब लोग थे, ठीक है। दे मिस वे, वेयर मिस थे, पुअरर बहुत अधिक गरीब, एज मिस इस, क्योंकि दे मिस उन्होंने, बिगन मिस शुरू किया, देयर मिस अपने, लॉन्ग मिस लंबे से, ट्रैक मिस रास्ते को, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा को या रास्ते को शुरू किया, वो तो पहले से ही जब वो रवाना हुए, स्टार्ट हुए, जब वो रवाना हुए चले वहाँ से तो ऐसे ही गरीब थे, लेकिन और अधिक वो गरीब कब हो गए, जब वो अपनी लंबी यात्रा पर चले। क्यों गरीब हो गए, फॉर क्योंकि, फॉर यहाँ पे क्या निकला, के लिए नहीं, क्योंकि, आल दे कुड कैरी, आल मिस जो कुछ भी या सब, दे मिस वे कुड मिस सके, कैरी मिस अपने साथ ले, जो कुछ भी वो ले सके। अब पूरा घर तो लाद के ले नहीं सकते अपने, भारत मतलब आना है उन्हें, कहीं जाना है तो पूरा घर तो लाद के नहीं ले जा सकते वो, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ भी, फॉर ऑल, क्योंकि आल सब कुछ, जो कुछ भी दे कुड कैरी वो ले सके, कुड मिस होता है सके, कैन का सेकेंड फॉर्म है, कैन मिस सकता हूँ तो कुड मिस सके, ठीक है ना। वाज मिस वो था, जो कुछ भी वो ले सके थे वो वाज मिस था क्या, अ बिट मिस थोड़ा सा, फूड मिस भोजन, वो थोड़ा सा भोजन था, एंड मिस और, अ फ्यू मिस कुछ, बिलोंगिंग्स मने वस्तुएं या सामान। तो जो कुछ भी वो अपनी लंबी यात्रा के समय ले चुके थे वो क्या था, थोड़ा सा भोजन और कुछ सामान। सून जल्द ही, दे मिस वे वेयर मिस थे आउट ऑफ फूड, आउट मिस बाहर, ऑफ मिस से, फूड मिस भोजन। तो फ्रेंड्स आप ही बताओ क्या वो भोजन में घुसे हुए थे, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अर्थात आउट ऑफ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा खत्म हो जाना, ठीक है ना। सून मिस जल्द ही, दे मिस उनके पास, अर्थात हम वे तो है यहाँ पे, दे वेयर थे, आउट ऑफ मिस समाप्ति पर, फूड मिस भोजन का। तो एग्जैक्ट इमोशनल अर्थ क्या निकालेंगे, भावुक अर्थ, जल्द ही उनकी जो भोजन थी, उनके पास भोजन क्या हो गई, समाप्त हो गई थी। अ फ्यू डेज आफ्टर, अ फ्यू मिस कुछ, डेज मिस दिनों के, आफ्टर मिस बाद, कुछ दिनों के बाद। दे स्टार्टेड जब वे चले, दे मिस वे स्टार्टेड मिस चले। तो पहले इसको बोलिए, जब वे चले उसके कुछ दिनों के बाद। आप वीडियो पॉज करके या फिर रिपीट करके देख सकते हैं। दे मिस उन्होंने, बिगन मिस शुरू किया, टू फॉल मिस गिरना, उन्होंने गिरना शुरू कर दिया। कहाँ, बाई द वे साइड, वे मिस रास्ते के, साइड मिस बगल में, साइकिल आता है, बाइक आता है, आप कहते हो साइड हट लो भाई, वही वाला है। तो दे मिस उन्होंने, बिगन मिस शुरू कर दिया, टू फॉल मिस गिरना, कहाँ, द वे साइड मिस
सड़क के किनारे। अब जब उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट किया, शुरू किया, तो कुछ दिन बाद उन्होंने रोड के किनारे, सड़क के किनारे गिरना शुरू कर दिया। किस लिए, क्यों? फ्रॉम मीन्स से, द वीकनेस मीन्स कमजोरी। अब वो कमजोरी कौन सी थी फ्रेंड्स? वो कमजोरी थी ऑफ मीन्स का, हंगर मीन्स भूख की। तो हम कह सकते हैं ऑफ है तो उल्टा चलना है, भूख की कमजोरी से उन्होंने सड़क के किनारे गिरना शुरू कर दिया, अर्थात बहुत भूखे थे ना, भोजन खत्म हो गया। एंड मीन्स और, डेड मृत्यु को प्राप्त कर जाते थे, अर्थात मर जाते थे। वेयर जहाँ भी दे फेल, वो गिरते थे, और जहाँ भी वो गिरने लगे वहीं उन्होंने मरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देन फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, दे और देयर parents or relative had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. So आप समझ सकते हैं, this is the English of class 12th. It may be something complicated for all of you. तो उसी complicated, कठिन को मैं आया हूँ आसान बनाने के लिए। तो प्लीज़ लगे रहिए वीडियो के साथ। देखिए, द चिल्ड्रेन सेटिंग बास्केट, माफ़ कीजिएगा, सेलिंग बास्केट। द चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, सेलिंग जो बेच रहे थे, बास्केट मीन्स टोकरिया, वे बच्चे जो टोकरिया बेच रहे थे। वेयर मीन्स थे, वे थे कौन? सन्स मीन्स पुत्र, एंड मीन्स ऑल, डॉटर्स मीन्स पुत्रियाँ, यानी पुत्र और पुत्रियाँ, और इससे भी इजी लैंग्वेज में कहो तो बेटे और बेटियाँ। ऑफ दीज मीन्स इन्हीं, रिफ्यूजीज मीन्स शरणार्थियों के, जो पाकिस्तान से भाग करके यहाँ आए थे। इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे, पुत्र और पुत्रियाँ थे, जो क्या कर रहे थे, यहाँ पे टोकरियों को बेच रहे थे। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। दे और देयर, तो आप देख सकते हैं, आपके पास बुक्स होगा तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे यहाँ, क्योंकि मुड़ गया थोड़ा सा बुक। दे और देयर पेरेंट्स, तो थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज़ मैनेज कीजिए। दे और देयर पेरेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो दे मीन्स वे, और मीन्स या, देयर मीन्स उनके, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, वे और उनके माता पिता, और मीन्स या रिलेटिव, सगे संबंधी, रिश्तेदार, वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार। हैड गैदर्ड, इकट्ठा हो गए थे। जब भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो ये बताता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है ना। तो इकट्ठा हो चुके थे, आपको समझ आना चाहिए कि गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना। इन द सिटीज में, शहरों में, तो वे, उनके माता पिता और उनके सगे संबंधी। अब इसको पहले बोल देना है, काम हो रहा है इकट्ठा होने वाला, वो लास्ट में ले जाना है। शहर में इकट्ठा हो चुके थे, अर्थात इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, सेटिंग अप जब भी आईएनजी फॉर्म आता है, ईजेमार नहीं होता है, तो बनाते हुए या बनाकर ऐसा निकलता है। तो बनाते हुए, स्थापित करते हुए, स्टॉल्स छोटे छोटे दुकानें। स्टॉल्स और शॉप्स में फ़र्क होता है। शॉप बहुत बड़ी दुकान होती है, स्टॉल्स ऐसी दुकान होती है जिसको हम कहीं भी उठा करके ले जा सकते हैं, लकड़ी की बनी। अपनी छोटी छोटी दुकानों को उन्होंने स्थापित कर लिया था। कह रहे हैं कि दुकानों को स्थापित करते हुए मैन्युफैक्चरिंग, बनाने वाली, सिंपल छोटी छोटी आर्टिकल्स, वस्तुओं को, और छोटी छोटी वस्तुओं को बनाते हुए ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू मेक, बनाने का, ए लिविंग, जीविका, अर्थात जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। जीविका को बनाया नहीं जाता है, चलाया जाता है, अर्थात रहने की कोशिश कर रहे थे वे सभी लोग, और जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ? इन मार्केट मीन्स, उस बाजार में। ऑलरेडी, जो पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, जो पहले से ही ओवर क्राउडेड, भीड़ से भरा हुआ था। जो बाजार पहले से ही भीड़ से भरा हुआ था, तो ये वे, उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार, जो हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव, वो दुकान स्थापित करते हुए, सामान बनाने वाली छोटी छोटी वस्तुओं को मतलब ला करके, दुकान लगा करके अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे थे उस बाजार में, जो पहले से ही क्या था? भीड़ से ओवर क्राउडेड, अर्थात भरा हुआ था। दे लिव्ड, वे रहते थे। इन में, क्लॉथ, कपड़े, एंड मीन्स और, ग्रास, घासों के, सीड्स मीन्स छप्परों में। वे कपड़ों और, तंबू आप कह सकते हैं, कपड़ों मतलब तंबू आप समझ सकते हैं। वे कपड़े अर्थात तंबू और घास के छप्परों में रहते थे। दैट मीन्स जिनकी, या जो, लाइनेड, कतार में लगी हुई थी। द स्ट्रीट मीन्स गलियों में, जिनकी कतारें, यानी उनके घरों की कतारें गलियों में लगी हुई थी।
अब यहाँ देखिए, फिर अब किसान के बारे में बात करेंगे। दी पीसेंट्स, जी हाँ फ्रेंड्स, फार्मर का मतलब भी किसान होता है और पीसेंट मतलब भी किसान होता है। तो आप ये न्यू वर्ड है, आप अगर आपको पता है तो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। दी पीसेंट्स मीन्स किसान लोग, अमंग मीन्स बीच, दीज मीन्स इन, रिफ्यूगीज मीन्स शरणार्थियों के। इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, बीच बिटवीन मीन्स भी बीच होता है, अमंग मीन्स भी बीच होता है। तो बिटवीन केवल दो लोगों के बीच होता है और अमंग दो से अधिक लोगों के, चाहे जितने लोग हो जाए, तो यहाँ अमंग लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एक ही जगह पे सब्जेक्ट देगा आपको, यहाँ फिर दे दिया हैड बीन। तो इन शरणार्थियों के बीच किसान हैड बीन मिस हो गए थे। अकस्टमेड, अकस्टमेड का मतलब मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है कि अभ्यस्त होना। अब आप पूछेंगे अभ्यस्त होना, मैं इसको और इजी कर रहा हूँ, और इजी करूंगा तो ये हो जाएगा आदी होना। अब आप पूछेंगे आदी होना, तो मैं इसको और इजियर कर रहा हूँ। तो आप आदती तो जानते ही होंगे, किसी चीज़ का आदत हो जाना। तो कह रहे हैं इन शरणार्थियों के बीच किसान हैड बीन अकस्टमेड, वो उनका आदत हो गया था, व्यस्त हो गए थे किस चीज़ का, टू लिटिल, बहुत थोड़े चीज़ का, मतलब बहुत कम कमाई होती थी। ऑल देयर लाइव्स, अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन में बस केवल थोड़ी चीज़ों के वो अभ्यस्त या आदी या आदती बन गए थे, कुछ ज़्यादा कमा नहीं पाते थे। फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम, क्योंकि द एनुअल मीन्स सालाना, इनकम मीन्स आय, क्योंकि सालाना यानी वार्षिक जो उनकी आय थी, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। तो ऑफ आया तो फ्रेंड्स यू नो, आप जानते हैं उल्टा चलना है, तो हम कहेंगे क्योंकि, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कृषि संबंधी परिवार की, एक कृषि संबंधी परिवार की जो इनकम सालाना आय थी, डज नॉट नहीं एक्सीड, बढ़ती थी, ज़्यादा होती थी, किससे, आप देख सकते हैं डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज, एक औसत से ज़्यादा नहीं, यहाँ फुल स्टॉप है क्या, जी नहीं। तो देखिए एक औसत से ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब ज़्यादा अधिक नहीं होती थी। कह रहे हैं ऑन एन एवरेज, एक औसतन, अगर हम देखें एवरेज आप नापते हैं अपनी बाइक का, मोटरसाइकिल का, तो एवरेज, ऑन एन एवरेज एक औसत पर कितना होता था उनका, $100 अ ईयर। 100, $100 ए ईयर मीन्स एक वर्ष में, एक साल में उन किसानों का, जो एक किसान की जो फैमिली होती थी, उनका जो एक साल का आय होता था वो कितना होता था, मुश्किल से मुश्किल $100। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे तो मैंने ऐसा कुछ छोड़ने की दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से पॉज करके बैक करके देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। आप नोटबुक ले लीजिए, आप लिख सकते हैं, ठीक है, या बार बार वीडियो को देख करके अपनी बुक के साथ आप पढ़ सकते हैं। यू कैन डू मैनी थिंग टू स्टडी इट प्रॉपरली। ओके ओके, लेट्स गो अहेड। देयर इज वन मील अ डे, देयर इज मीन्स होता है या होता था, उनके लिए बात कर रहे हैं। वन, एक ही, मील मीन्स भोजन, ए डे मीन्स एक दिन में, एक ही दिन में, एक दिन में उनका एक ही भोजन होता था, कौन सा, एन ओनियन। और भोजन में क्या क्या होता था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आगे आ गया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। यहाँ आ जाइए। दी एवरेज ऑन स्किल्ड लेबरर, दी एवरेज मीन्स औसत, ठीक है ना, आय कह सकते हैं, अनस्किल्ड अकुशल लेबरर्स श्रमिकों का, मेक्स बनता है, 30 मीन्स 30, केवल 30 सेंट मीन्स सेंट, केवल 30 सेंट होता था। अकुशल किसान जो बहुत ज़्यादा मजदूरी करना नहीं जानते थे, ठीक है। ए डे, एक दिन में 30 सेंट बनता था। और मिस या लेस मिस कम, देन मिस से, $2 मिस $2, अ वीक मिस एक सप्ताह में, और एक सप्ताह में कम से कम $2 से भी कम होता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दिन में, कह रहे हैं, जो अनस्किल्ड जो होते थे, मतलब अकुशल किसान होते थे, श्रमिक होते थे, उनका एक दिन का आय कितना होता था, सेंट में अगर कहें तो कितना होता था, 30 सेंट, 30 सेंट आप देख सकते हैं। अगर और अगर हम सप्ताह की बात करें तो, और लेस देन से भी कम, $2, $2 से भी कम, अ वीक मीन्स एक सप्ताह में। और डॉलर की बात करें तो एक सप्ताह में $2 से भी कम होता था, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे आ जाइए। अब यहाँ से आते हैं, देयर इज अ वन मील, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए क्षमा प्लीज, सॉरी फॉर दैट। देयर इज वन मील अ डे, ठीक है। देयर मीन्स, इज मीन्स होता है, अगर हम बीती हुई बातें तो होता था भी कह सकते थे। वन मील केवल एक ही भोजन, अ डे मीन्स एक दिन में, एक दिन में केवल एक ही भोजन होता था। क्या, एन ओनियन, एक प्याज, देखिए भोजन में क्या क्या होता था, एन ओनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ, यहाँ देख सकते हैं ऑफ लिखा हुआ है, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ऑफ आता है तो यहाँ से रोटी का एक टुकड़ा, ठीक है।
अ बाउल ऑफ पल्स, एक बाउल मीन्स कटोरा, ऑफ पल्स मीन्स दाल का, विथ मिल्क मीन्स दूध के साथ थोड़ा सा दाल भी होता था और मतलब कटोरी में भरा हुआ दाल और थोड़ा सा दूध भी होता था। परहैप्स शायद, कदाचि, अबिट थोड़ा सा, ऑफ गोट चीज, बकरी का चीज मीन्स क्या होता है? पनीर। तो आप समझ सकते हैं बकरी की पनीर तो बनती नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं बकरी की दूध की पनीर। तो उनके एक दिन के भोजन में जो भोजन होता था वो क्या होता था? एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा और थोड़े से दूध के साथ दाल से भरा हुआ थोड़ा सा एक कटोरा दूध या दाल होता था और शायद थोड़ी सी बकरी की दूध से बनी हुई क्या होती थी? पनीर होती थी। नो टी, कोई चाय नहीं। नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी भी नहीं। नो फैट, फैट मीन्स होता है वसा, चिकनाहट, ठीक है? कोई चिकनाहट, कोई वसा, कोई चिकनाई वाली चीज़ भी नहीं होती थी खाने के लिए। नो स्वीट, नो स्वीट्स मतलब मिठाई। नो मीट, नो मीट मीन्स भी मतलब कोई मांस भी नहीं मिलता था उन्हें खाने को, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। 100, $100, $100 अ ईयर, एक साल का $100 इज मीन्स होता है नॉट $2, $2 भी नहीं होता है। अ वीक मीन्स एक सप्ताह में, ठीक है? लेखक कह रहे हैं कि एक साल का $100 की अगर हम तुलना करें तो वो सप्ताह में $2 भी नहीं होता है। येट इवन, येट मीन्स फिर भी, येट मीन्स फिर, इवन मीन्स भी, फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट, दैट मीन्स वह, स्मॉल मीन्स छोटा सा, अमाउंट मीन्स धनराशि, फिर भी वह छोटी सी धनराशि इज मीन्स होती थी। या अगर हम जैसे यहाँ पे इज दिया हुआ है होती है, मतलब ये बीती बात है, तो हम अगर पास्ट में ही कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। होती थी। हार्ड मीन्स अधिक, टू अर्न मीन्स कमाने के लिए, फिर भी उनके लिए छोटी सी धनराशि, कितनी? बस एक सप्ताह में $2 से भी कम की धनराशि बहुत मुश्किल होती थी टू अर्न, कमाने के लिए। कैसे? बाई सेलिंग मीन्स बेचकर, बास्केट्स मीन्स टोकरियों को, फिर भी टोकरियों को किनको बेचकर? टू पीपुल, लोगों को बेचकर ये छोटी सी धनराशि कमानी भी उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम होती थी। और टू बाई देम, और उन्हें खरीदने के लिए। टोकरियों को भाई आप बेचेंगे तो ठीक है, तो कोई खरीदेगा भी तो, लेकिन सभी लोग ऑलरेडी, सभी लोग पुअर है तो वो कैसे खरीदेंगे? दैट नो डाउट, तो कह रहे दैट, इसमें नो नहीं, डाउट शक है, इज द रीजन, इज द रीजन मीन्स इस कारण में, तो इस कारण में कोई शक नहीं है कि आखिर क्या कारण था। दीज मीन्स ये, लिटिल मीन्स छोटे, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे की, ये छोटे बच्चे। जी देखिए यहाँ पे तो हमने आपको पढ़ाया यहाँ पे कि इसमें निसंदेह, इस कारण में कोई डाउट, कोई शक नहीं था कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड का मतलब होता है झपट पड़ना है, टूट पड़ना। ये बच्चे टूट पड़े ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर, मी किसके लिए कर रहे लेखक? अपने लिए, मेरे ऊपर। लाइक मीन्स पसंद नहीं, यहाँ पे कहेंगे लाइक मीन्स तरह, लोकट्स माने टिड्डो। इसमें कोई शक नहीं है कि आखिर क्या कारण था कि ये बच्चे किसके ऊपर? मेरे ऊपर टिड्डो की भांति, टिड्डो की तरह क्या हो पड़े? टूट पड़े। देखिए अब आगे भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, आई एन अमेरिकन, तो अब इसका अर्थ आप पहले निकालेंगे और ये इसको इसमें ले जाके ऐड करेंगे, ठीक है? एन अमेरिकन, एक अमेरिका का व्यक्ति या एक अमेरिका वासी। आई वाज, मैं था। डाउटलेस, निसंदेह, मैं निसंदेह था। क्या? दी मोस्ट में सबसे, प्रोमिजिंग मार्केट मीन्स अच्छा खरीदार, मार्केट मीन्स बाजार नहीं, मैं उनके लिए निस्संदेह बहुत ही अच्छा खरीदार था। दे, उन्होंने, जिन्हें उन्होंने, हैड सीन, देखिए यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया, सी का थर्ड फॉर्म, तो देख चुके थे, मैंने ऊपर आपको बताया था, जिन्हें उन्होंने देख लिया था। निश्चय ही मतलब मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खरीदार था। प्रोमिजिंग मार्केट, कुछ स्पेलिंग्स आपके बुक में ग्लोसरी में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। आई थिंक ये हमारा जो था, दिस वाज दी थर्ड पार्ट, ठीक है? ये तीसरा पार्ट था, ठीक है? अब फोर्थ पार्ट हम आपको नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, अगर आप बने रहना चाहते हैं हमारे साथ, हमेशा पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो हम आपको अच्छे तरीके, मेथड्स हमेशा बताते रहेंगे। ग्रामर ही बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की खबर आपको मिल सके सबसे पहले। तो प्लीज़ वीडियो
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, आप ज़रूर दे दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बुक पढ़ करके, ये लेसन पढ़ करके कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया। प्लीज़ से मी, प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।